Hello everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So while preparing for UPSC, चाहे आप बिगनर हो, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2025 या 2026 में देने वाले हो या फिर आप ऑलरेडी अटेम्प्ट्स देते आ रहे हो, इन बोथ दीज केसेस हमारा माइंडसेट ना बिल्कुल क्लियर रहता है कि हमें यूपीएससी निकालना है. बट द ओनली मेजर प्रॉब्लम इज कि इसके लिए हमारे एफर्ट्स ऑन डेली बेसिस सही डायरेक्शन में है कि नहीं, वो बताने वाला कोई नहीं होता हमारे पास. एंड ऑल्सो विद दिस, जब तक हर साल ना यूपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं रिलीज हो जाता, तब तक हमारा माइंडसेट इस तरीके से रहता है कि हम एक सब्जेक्ट को ना एक महीना लगाकर बहुत आराम से अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तब दिमाग में घंटे बज जाती है. हमें तब रियलाइज होता है कि यही माइंडसेट जो हमारा अभी स्लो मोड पर काम कर रहा था, इमीडिएटली फास्ट मोड में कन्वर्ट हो जाता है एंड हम और भी ज्यादा सीरियस और डिटर्मिनेशन के साथ लग जाते हैं प्रिपरेशन में, ये सोचकर कि हम सब कुछ अभी भी टाइम में आराम से अच्छे से कवर कर लेंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि नेवर एंडिंग लूप में अपने आप को फंसाते जा रहे हैं ऑफ ह्यूज सिलेबस एंड लिमिटेड टाइम पीरियड. अनफॉर्चुनेटली होता क्या इस सिनेरियो में कि ना तो सिलेबस कवर हो पाता है, रिवीजन बिल्कुल इम्पॉसिबल लगने लगता है एंड सीसेट का तो टाइम ही नहीं बचता. एंड बहुत एस्पिरेंट्स इस बात से रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दिए होंगे अभी तक. सो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम खुद ही अपनी प्रिपरेशन को सेल्फ जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं दैट आर वी गोइंग ऑन राइट ट्रैक और नॉट एवरी सिंगल डे बाय फॉलोइंग अ सिंपल रियलिस्टिक डेली शेड्यूल, एज वी हैव नो वन टू टेल ऑन रेगुलर इंटरवल्स कि क्या हम सही ट्रैक पर हैं कि नहीं. बट यस, इसी के साथ आपकी ये भी क्वेरी कंटिन्यूअसली आ रही थी कि पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करें एंड कैसे इंप्रूवमेंट लाएं अपनी प्रिपरेशन में. So keeping this in mind, I will recommend today textbook Pass Elite program of textbook.com. इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स के लिए मोर देन 300 टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन डेडिकेटेड वे में होती रहेगी. आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ मिलेंगे, जहाँ से आपको पूरे पेपर का ट्रेंड एंड पैटर्न समझ आ सकेगा. इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स के लिए क्विक समरी शीट्स भी मिलेंगी एंड पूरे सिलेबस की कवरेज के लिए, रिविजन के लिए स्पेशली शॉर्ट चीट शीट्स भी प्रोवाइडेड होंगी, जिससे लास्ट मिनट रिविजन करने में आपकी बहुत हेल्प होगी. इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के इस पास एलीट प्रोग्राम में आपको मेंस के लिए भी प्रॉपर टेस्ट भी मिलेंगे, जहां से आप अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकोगे, इंप्रूव कर सकोगे. सो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो यूजिंग माय कोड थिंक22 टू अवेल स्ट्रेट 10% डिस्काउंट. लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. जल्दी से इसमें एनरोल करो और अपना पहला मॉक कब देने वाले हो कमेंट में जरूर बताओ. तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे हमें अपने टाइम को डेली मैनेज करना है इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स, ताकि हम अपने बेस्ट पोटेंशियल को अचीव कर पाए ऑन डेली बेसिस, दैट टू विद द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. तो हमारे डेली शेड्यूल में वी जस्ट हैव ओनली टू थिंग्स दैट हैव टू बी मैनेज्ड. वन इज सिलेबस एंड द अदर वन इज टाइम. और यही सारा गेम हो जाता है, पता है, बिकॉज 90% एस्पिरेंट्स 365 डेज यहीं फंसे रहते हैं, यहीं स्ट्रगल करते हैं. व्हाई? बिकॉज आपने कई बार ये चीज सुनी होगी कि यूपीएससी अगर क्लियर करना है तो आपको 12, 14, 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा. एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली यूजलेस मिथ, आई एम टेलिंग यू. बिकॉज चलो आपने अगर आज सोच भी लिया कि हाँ मैं आज 12, 14, 15 घंटे पढ़ूंगा तो ठीक है, लेकिन आप 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 4-5 दिन होंगे ना, उसमें आप हाफ द टाइम भी नहीं पढ़ पाओगे, 6 घंटा भी आपसे नहीं पढ़ा जाएगा. दूसरी चीज, आपने जो भी पढ़ा होगा वो आपको रिटेन ही नहीं रहेगा द वेरी नेक्स्ट डे, बिकॉज आपने इतना ज्यादा फोर्सफुली अपने आप को जबरदस्ती स्ट्रेस कर करके बैठा करके पढ़ने में दिमाग लगाया है कि आप उसको अगले दिन रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते. तो फायदा क्या हुआ आपके इतनी मेहनत करने का अगर आप इतने घंटे ट्राई भी कर रहे हो. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इतने घंटे पढ़ने से कोई प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज नहीं हो रही है और ना ही वो मेंटेन रह रही है, रादर आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज जो एक स्मार्ट डिटरमाइंड एस्पिरेंट है वो वही सेम चीज हाफ द टाइम 6 to 7 आवर्स में करके कंप्लीट कर देगा, बिकॉज ही विल बी यूजिंग हिज एक्टिव माइंड. उसने प्रॉपर स्लीप ली हुई है, उसका प्रॉपर स्लीप साइकिल है, उसका प्रॉपर डेली रूटीन है. ही इज नॉट फोर्सिंग हिज माइंड एंड हिज बॉडी टू जस्ट कीप सिटिंग फॉर 12-14 hours and just focus on study itself. राइट. इनफैक्ट आपने टॉपर्स को भी सुना होगा दैट दे यूज टू हैव प्रॉपर 6-2 hours का डेली स्लीप साइकिल, ताकि जब वो नेक्स्ट डे अपना डे स्टार्ट करे उनका माइंड एकदम से फ्रेश रहे, सुपर एक्टिव रहे, तभी तो अब वो अपने बेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच पाएंगे ना उस दिन के लिए. बाय द एंड ऑफ द डे वो अपना जो भी डेली रूटीन रहता था उसका एक फीडबैक भी लेके चलते थे. अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे आपको ये कॉमन थ्रेड मिलेगा सभी जगह. सी द थिंग इज एवरीवन हैज सेम नंबर्स ऑफ आवर्स, द ओनली डिफरेंस इज दैट हाउ वी यूटिलाइज देम. एंड जहां तक सिलेबस की बात रही, कई बार लगता है
है कि सिलेबस तो बहुत अनलिमिटेड है, हम इसको कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे, तो खत्म ही नहीं होगा, यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ रहा है, या करंट अफेयर्स का भी कोई भी एंड नहीं है। तो इनके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने ये वीडियोस बना रखी हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। अगर आप 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो आप इस 5 मंथ्स प्लान को फॉलो कर सकते हो। बहुत जल्द मैं 4 मंथ्स का 120 डेज का प्लान भी लाने वाली हूँ कि एग्जैक्टली आपको कैसे क्या चीज कवर करनी है, किस दिन में, वो आपको पता रहे। करंट अफेयर्स कैसे करना है वो आप इस वीडियो से दे सकते हो। एंड दोज हु आर प्लानिंग देयर अटेम्प्ट इन 2026, सो यू कैन लुक फॉर दिस वीडियो। 17 मंथ्स का प्लान है, नियर अबाउट 1.5 ईयर्स का, ताकि आपको एग्जैक्ट पता तो रहे कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। जब तक आपके एक लॉन्ग टर्म टारगेट्स नहीं होंगे, जब तक आप उन टारगेट्स को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे अपने डेली रूटीन के टारगेट्स में कन्वर्ट नहीं करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। यू विल बी लॉस्ट थ्रू आउट द प्रिपरेशन, राइट। तो चलिए अब सीधा शेड्यूल देख लेते हैं। देखो ये जो पूरा 24 आवर्स का शेड्यूल है, इसको मैंने टोटल 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है 6 आवर्स के, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसको भी जो पूरा ये शेड्यूल है 6 आवर्स का, ये कैसे करना है, डेली नंबर ऑफ आवर्स हमें कितना देना चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पे 3 फेजेस में डिवाइड किया है। सी द फर्स्ट विल बी द हैबिचुअल फेज, बिकॉज अगर आपने मान लो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, आप बिल्कुल 0 लेवल पे हो, आपने हार्डली 1-1, 2-2 घंटा ही बस दिया अपनी प्रिपरेशन में, तो आप सडनली नहीं सोच सकते कि हाँ बस मैं आज से 8 घंटे बैठ के पढ़ूंगा। सी द आइडियल टाइम इज कि आप 6 से 8 घंटा डेली दो, कंसिस्टेंट दो, तो आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि तुरंत हमने अभी तो कुछ पढ़ा नहीं है और हम सीधे जो है बैठ गए 8 घंटा पढ़ने के लिए, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट इज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। आप 1 दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, देन तीसरे दिन वो अपने आप ड्रॉप डाउन होकर बैक टू 0 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट फेज है हैबिचुअल फेज, इसमें आपको 3 से 4 दिन के लिए ये फेज फॉलो करना है। टारगेट रखना है कि हम डेली 4 से 5 घंटा पढ़ेंगे बस। अब देखो ये जो प्लान है दैट इज अकॉर्डिंग टू माय ओन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, बिकॉज आई वाज एन अर्ली राइजर। तो ये 6 से 12 PM के बीच में आपको बस 2 घंटा देने हैं। इवन इफ यू आर अ लेट राइजर फॉर सपोज, तो आप इतना तो मैनेज कर सकते हो ना कि 2 घंटा आप इस स्लॉट में दे सको। एंड अगर नहीं भी कर सकते हो, इफ यू आर अ नाइट पर्सन, तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स बस आपके डेली जो है 4 to 5 निकलने चाहिए इन इनिशियली 3-4 डेज। तो आपको करना क्या है, 6 से 12 PM, 6 AM से 12 PM वाला जो स्लॉट है इसमें 2 घंटे देने हैं। इसमें पूरा स्टैटिक सब्जेक्ट देना है, बिकॉज आई बिलीव ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है ये गोल्डन टाइम ऑफ द डे होता है। इन आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज करो, बिकॉज इस टाइम पे आपकी नींद पूरी हो चुकी है, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, सुपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा रेडी है, हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है माइंड की। एंड एट द सेम टाइम इस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती कि अरे हम यहाँ अटक गए, यहाँ फंस गए, या इसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ये वाले कोई डिस्ट्रैक्शन आते नहीं है। तो जितना मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो इस टाइम पे उठाओ। एंड ऑल्सो अगर आप इस टाइम पे अपना सिटिंग एक अच्छा दे सकते हो ना, तो इट विल गोइंग टू सेट द टोन ऑफ द एंटायर डे। आपको बहुत मोटिवेशन और बहुत ज्यादा बूस्टेड फील होगा कि हाँ मुझे आगे भी डे ऐसे ही कंटिन्यू करना है, राइट। तो आपको 2 घंटे यहाँ पे देने ही देने हैं। एंड ये जो माइंडेड सिटिंग्स आप दे रहे हो, दीज शुड बी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। आपको इन सिटिंग्स का 1-1 मिनट यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपने आधा घंटा पढ़ा और फिर आपने 15 मिनट फोन चला लिया, फिर आप आधे घंटे पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैंने तो 1 hour 15 minutes पढ़ा है। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जो आपको सिटिंग में टाइम दे रहे हो वो बिल्कुल डेडिकेटेड टाइम दो, है ना। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट आएगा ना 6 आवर्स का 12 PM से लेके 6 PM तक, उसमें आपको अगेन सिर्फ 2 घंटा देना है। एंड दैट टू उसमें आपको अपना करंट अफेयर्स कवर करना है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, अगर आपको नहीं आइडिया है कैसे करना है न्यूज़पेपर, कैसे करना है मैगजीन, तो आप उसके लिए इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। फिर जो आपका नेक्स्ट आएगा स्लॉट 6 आवर्स का 6 PM से 12 AM तक का, उसमें आपको बस 1 घंटा देना है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। और करना क्या है, शांति से जो सुबह आपने 2 घंटे पढ़ाई में दिए हैं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अपने ढूंढो और प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। फिर जब ये 3 से 4 दिन खत्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट आएगा कांस्टेंट फेज। ये आपका और अगले 5 to 7 डेज चलेगा, जब आपको हैबिचुअल फेज में आपको हैबिट हो गई होगी कि 4-5 घंटे आप आराम से पढ़ पा रहे हो, है ना। इसमें आपको क्या करना है, अब आपके नंबर ऑफ आवर्स आपको 2 घंटे बनाने हैं। 6 to 7 आवर्स का आपको इसमें टारगेट रखना है, जिसमें से ऑब्वियसली जो मॉर्निंग स्लॉट है वो आपका 3 आवर्स का रहेगा। इसमें देखो स्टैटिक सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे इसलिए डाला हुआ है बिकॉज आपका माइंड सुपर एक्टिव है और हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रहती है माइंड की इस टाइम पे। तो इस टाइम पे आप ऐसे स्टैटिक सब्जेक्ट्स पढ़ो कि आपको उसमें कंसेप्ट ध्यान रहे या टू मच इंफॉर्मेटिव है, किसी भी तरीके का हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, यू कैन पुट एनी सब्जेक्ट, रीड दैट सब्जेक्ट हियर इन द मॉर्निंग स्लॉट, डोंट रीड करंट अफेयर्स इन मॉर्निंग, ठीक। देन जो सेकंड स्लॉट होगा आपका अगेन वो 2 आवर्स का आपको देना है 12 PM से 6 PM के बीच में। इसमें आप सब्जेक्ट के साथ साथ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपने पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिस करो। एंड लास्ट में जो 6 PM से 12 AM का स्लॉट है, यहाँ पे भी 2 आवर्स, मैं यहाँ पे मैक्सिमम 7 आवर्स के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, राइट। अगर आपको 6 करना है तो मिनिमम 6 आपको मेंटेन करना ही है, इस बात का ध्यान रखना।
तो ये जो 2 आवर्स का होगा, यहाँ पे आप अपने करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करो। जब आप ये नेक्स्ट 5-7 डेज में कंफर्टेबल हो जाओगे इस कांस्टेंट फेज में, तब आप अपने आप को अब चैलेंज कर सकते हो कि हाँ, अब मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी द इफेक्टिव फेज। इसमें आपको मेंटेन करना है अपना नंबर ऑफ आवर्स। दैट इज द चैलेंज, दैट इज अ डेली चैलेंज फॉर यू। आपको इसमें डेली 8 से 9 घंटे पढ़ने, बिल्कुल भी एक्सीड करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि कम से कम 8 तो पढ़ो ही, राइट। इसमें आपको जो वही मॉर्निंग स्लॉट है, अगेन 3 आवर्स का सब्जेक्ट पढ़ना है। देन जो मिडल वाला आफ्टरनून स्लॉट होगा, उसमें आपको 2 से 3 घंटा देना है। अगेन उसमें आपको सब्जेक्ट ही करना है। और जो आपका 6 PM से 12 AM वाला स्लॉट होगा ना, यहाँ पे आप करंट अफेयर्स और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टाइम दो। अब अगेन मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करा रही हूँ कि अगर आपका मॉर्निंग रूटीन नहीं है, आप अपना नाइट रूटीन में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो पढ़ना, तो आप इस पूरे नंबर ऑफ आवर्स को एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये तो आई होप आपको शेड्यूल बिल्कुल डेली रूटीन का क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब हम जो मैंने बात की थी कि हम चेक्स एंड बैलेंसेस या अपना फीडबैक सिस्टम कैसे मेंटेन करेंगे डेली बेसिस, तो वो यहाँ एक बार देख लो जल्दी से। देखो, कभी भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको एक दिन में बिल्कुल भी भूल के टारगेट नहीं करना है कि हम 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे, बिकॉज अगर आप ऐसा करने वाले हो तो आई कैन बेट यू कि आप उसके अगले 3 से 4 दिन उसका हाफ भी प्रोडक्टिवली नहीं पढ़ पाओगे। और ना ही ये एटीट्यूड रखना है कि हमने अभी तक 1 महीने से कुछ नहीं पढ़ा, अब हम सडनली 8 घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे या 10 घंटा पढ़ा शुरू कर देंगे डेली, तो हम सब कुछ कवर कर लेंगे। ये भी एक रॉन्ग एटीट्यूड है। इसलिए मैंने आपको पूरा हैबिचुअल फेस और कांस्टेंट फेस और इफेक्टिव फेस बताया कि कैसे कैसे आपको अपने माइंड एंड बॉडी को ट्रेन करना है टू अचीव योर मैक्सिमम कैपेसिटी एंड मैक्सिमम पोटेंशियल। तो इस चीज से बचने के लिए आपने अगर टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे होंगे ना, सो मोस्ट ऑफ देम हैव सेड द सेम थिंग दैट दे यूज्ड टू डू ओनली वन हैबिट बिफोर स्लीपिंग, दैट दे यूज्ड टू प्लान, दे यूज्ड टू रिकॉल कि उनका आज का दिन कैसा गया, एंड देन दे यूज्ड टू प्लान देयर नेक्स्ट डे। ठीक है, वो बेसिकली रात में आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक A4 साइज या तो शीट ले लो, उसमें लिखो दैट आपने कौन से 3 अच्छे एफर्ट्स आज के दिन में डाले हैं जो आपको अपनी ड्रीम के टुवर्ड्स ले जाएंगे, एंड कौन से अच्छे 3 ऐसे एफर्ट्स किए जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं थे, उन्हें आप अवॉइड कर सकते थे, एंड रादर वो आपको अपनी ड्रीम से दूर ही लेकर के गए, दे वर डिस्ट्रैक्शंस ओनली। ठीक है, एंड देन प्लान फॉर द नेक्स्ट डे कि कल आपको क्या टारगेट करना है, कैसे करना है। आपको बेसिक डेली जर्नलिंग करनी है। ये कैसे करनी है, इसको मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल दिखाती हूँ। ये एक डेली जर्नल है, इसका लिंक आपको जो प्रोडक्ट टैग सेक्शन है इस वीडियो के, वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, आपको पूरा आवर्स वाइज हर घंटे का आप यहाँ पे हिसाब रख सकते हो कि आपने किस टाइम पे क्या किया था, दिन में क्या टॉप 3 प्रायोरिटीज थी, क्या टू डू लिस्ट थी, देन आपका दिन कैसा गया, वो आप यहाँ पे इस नोट्स वाले सेक्शन में लिख सकते हो। देन आप अपना दिन भी रेट कर सकते हो। सो बेसिकली ये एक आपको मोटिवेशन देता है कि अगर आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ोगे ना कि आज बेकार गया 3 दिन 4 दिन लिखोगे, लेकिन 5वें दिन आउट ऑफ गिल्ट आप डेफिनेटली कोशिश करोगे कि नहीं यार, आज का दिन मैं अपना प्रोडक्टिव और अच्छा बनाऊंगा। तो वहीं पे ये दूसरा डेली प्लानर है जो वाइल आई वाज इन द ओल्ड राजेंद्र नगर इन दिल्ली, ये मुझे एक शॉप पे दिखा और मुझे बहुत इफेक्टिवली अच्छा लगा। टारगेट यूपीएससी का ये डेली प्लानर है। यहाँ पे इन्होंने ना प्रीलिम्स और मेंस को कंबाइन करके ये पूरा एक आपको प्लानर दिया हुआ है। ये मुझे आज तक कभी नहीं मिला, तो इसलिए मैं आपसे बस ये चीज शेयर कर रही हूँ। आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना शेड्यूल लिख सकते हो, आप अपना टू डू लिस्ट लिख सकते हो, आपका प्रीलिम्स में आज के दिन का क्या फोकस है, क्या मेंस के लिए फोकस है, फिर आपसे क्या क्या आज मिस्टेक्स हुई हैं, आपका आज का दिन का परफॉर्मेंस कैसा रहा, एंड डेली जो भी आपका टारगेट है कि आपको डेली 10 MCQs प्रैक्टिस करने हैं, तो उसमें आपके क्या आंसर्स थे, कितने सही थे, कितने गलत थे, क्या स्कोर रहा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फाउंड कि इसमें आपको आराम से डेली कोट मिल जाएगा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का, जो इन शॉर्ट आपको हेल्प करेगा। तो ये वाला जो प्लानर है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली जितने भी यूपीएससी या स्टेट पीएससी के स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आई जस्ट केम अक्रॉस दिस, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। तो इसका भी मैंने ऑनलाइन ढूंढा था कि कैसे परचेज कर सकते हैं। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड जो ये वाला प्लानर है, इसका मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट टैग सेक्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक भी, आप वहां से परचेज कर सकते हो इफ यू वांट टू। एंड ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। इफ यू डोंट वांट टू, जस्ट सिंपली टेक A4 साइज शीट्स एंड राइट दीज थिंग्स व्हाट आई टोल्ड यू और व्हाट आई हैव शोन यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना डेली प्लान कर सकते हो। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है डेली बेसिस पे। आपका क्या डेली शेड्यूल होना चाहिए जो आइडियल नहीं लेकिन रियलिस्टिक हो, जो प्रैक्टिकल हो, जो फॉलो किया जा सके, आप उसको सस्टेन कर पाओ लॉन्ग टर्म तक, आपकी कंसिस्टेंसी बने, डिसिप्लिन बने। तब आप देखना, एनालाइज करना कि आपकी परफॉर्मेंस आज के टाइम पे एंड आफ्टर फॉलोइंग दिस फॉर नेक्स्ट 1 to 3 months कितना ज्यादा आपको डिफरेंस फील होगा। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी अ पॉजिटिव चेंज इन योर प्रिपरेशन। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी आपके डाउट्स हो सो यू कैन डू कॉमेंट बिलो। एंड यस, बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।